सोचो, एक आदमी जो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ चुका है, अचानक से दोबारा उसे खूनी दुनिया में लौटने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन इस बार सामने सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं, प्यार, धोखे और बदले के इस खेल में आखिर शिवम किस पे भरोसा करेगा और क्या वो अपनी मोहब्बत को इस बार बचा पाएगा? नाम मस्त है। आज हम देखने वाले हैं आवारापन 2। शिवम आलिया के कब्र पे जाके रोता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शिवम एक गुंडा था, इसलिए आलिया का पापा उसे मारने वाला था, लेकिन गोली आलिया को लग गई। ये बात को 19 साल हो चुके हैं, लेकिन शिवम आज भी आगे नहीं बढ़ पाया। वो आलिया से बहुत प्यार करता है। वो बैठ के रो रहा था, तब वहाँ से कब्र में एक छोटी सी बच्ची मिलती है। वो उसे अनाथ आश्रम ले आता है और उसका नाम भी आलिया रखता है। देखते ही देखते आलिया बड़ी हो जाती है, लेकिन शिवम ने आज तक उससे बात नहीं की। आलिया को अडॉप्ट करने एक फैमिली आती है। वो शिवम को जाके कहती है, तुम मुझे अडॉप्ट कर लो ना। वो उसे कहता है, मैं भी अनाथ था, यहीं बड़ा हुआ हूँ, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। आलिया मान जाती है और सब उसको बहुत अच्छे से फेयरवेल देते हैं। शिवम उसे अपना तावीज देता है। अब शिवम नमक बेचने का काम करता है। तब इंस्पेक्टर समत आके उसे कहता है, तुम्हें तुम्हारी पुरानी दुनिया में वापस चलना होगा। अब वो गुंडा नहीं है, इसलिए वो नहीं मानता। समत उसे कहता है, मुझे पता है तुमने एक लड़की को बचाने के लिए अपने बॉस मलिक को मार दिया था और तुम इतनी गोलियां खाने के बाद भी बच गए। तुम्हें मॉन्क्स ने बचाया, तुम्हारी देखभाल की, लेकिन अब तुम्हें क्राइम की दुनिया में आना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी आलिया के माँ बाप मर चुके हैं। ये लोग आलिया को अडॉप्ट करने का नाटक कर रहे थे। असल में ये लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं। ये लोगों ने आलिया को भी बेच दिया। शिवम को गुस्सा आता है, उसने आलिया को क्यों जाने दिया। समर्थ उसे बताता है, बैंकॉक में अमृत एक वर्कर था, उसे एक ड्रग का पैकेट मिला। वो ये धंधा करके आज एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। जो पैकेट उसे मिला वो ड्रग क्वीन नफीसा का था। दोनों बहुत बड़े दुश्मन हैं। अमृत अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बिजनेस शुरू कर रहा है। आलिया और बाकी सब बच्चे उसके पास है। तुम्हें कैसे भी करके अमृत के गैंग में घुसना होगा। बैंकॉक में शिवम समर्थ को टैक्सी ड्राइवर बना के कहता है, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें मारने में देर नहीं करूंगा। अमृत के दो खास लोग हैं, जयदीप यानी जेडी, ये अमृत का बहुत खास है, सभी दुश्मनों से बचा के रखता है, और महमूद ये पूरे पैसों का हिसाब रखता है। और अमृत के 3 बच्चे हैं। सिकंदर सबसे बड़ा है, लेकिन दिमाग बच्चों वाला, इसलिए उसकी बहन ज़ारा उसको संभालती है। और सबसे छोटा और खतरनाक जोरावर, जो अमृत के बाद बिजनेस संभालने वाला है। अमृत जोरावर को बुला के उसे चिल्लाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस क्यों चालू किया? ड्रग्स तक ठीक था, ट्रैफिकिंग में हर देश की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। ये मेरा बिजनेस है, अब मैं जिंदा हूँ, मेरे बाद तुम संभालोगे ना, फिर जो जाए करना। ये सुन के जोरावर अमृत को गले लगा के उसका गला दबा के मार देता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। अमृत के अंतिम संस्कार पे नफीसा के लोग आके भाई बहनों पे हमला करते हैं। वो जैसे तैसे बच के टैक्सी में आते हैं। ये टैक्सी शिवम ही चला रहा था। वो गुंडे इनका अब भी पीछा कर रहे हैं। शिवम उनको बचा लेता है और जोरावर को कहता है, पैसे दो वरना मैं पता करूंगा किसने तुम पे हमला किया, फिर से उनके साथ मिलकर तुम पे हमला करूंगा। जोरावर को उसका एटीट्यूड अच्छा लगता है और वो अपने सिक्योरिटी वाले को मारने लगता है। तुमने पैसे खाए हैं ना नफीसा से, इसलिए तो हम पे हमला हुआ। जोरावर सिकंदर को कहता है, इसे मारो, लेकिन ज़ारा बीच में आके कहती है, सिकंदर किसको नहीं मारेगा। फिर जोरावर और सिक्योरिटी वाला दोनों गेम खेलते हैं। जो पहले गन जोड़ेगा वो बच जाएगा और दूसरे वाले को मारना पड़ेगा। ये गेम में जोरावर गन बना के सिक्योरिटी वाले को मार देता है। वहाँ शिवम और दूसरा आदमी भी ये गेम खेलते हैं और शिवम जीत जाता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। वो आदमी उसको मारने वाला था, लेकिन शिवम ने उसके गन से गोलियां निकाल दी थी। ये देख के जोरावर तो इम्प्रेस होकर अपने आदमियों को कहता है, इसको तो हमारे साथ होना चाहिए, इसके बारे में पता करो। शिवम रात में फाइटिंग करता है। तब वहाँ ज़ारा आके एक नोट देती है, हमारी दुनिया से दूर रहो। जेडी और महमूद शिवम के पास आके कहते हैं, तुम शिवम हो ना जो मलिक के लिए काम करता था, अब हमारे लिए काम करोगे। शिवम नफीसा के लोगों के अड्डे पे जाता है। एक आदमी को उठाने नफीसा के लोगों से बहुत मारते हैं और लटका देते हैं। तब वहाँ नफीसा आके अपने आदमियों को कहती है, इसको नमक में दफना दो और गलने दो उसको यहीं। वो ऐसे ही कहते हैं। जेडी जोरावर को कहता है, अगर शिवम ने ये काम कर लिया तो वो हमारे गैंग में आ सकता है, लेकिन उसका बचना मुश्किल है। तभी शिवम वो नमक के गड्ढे से निकल के सबको मारने लगता है और वो एक आदमी का सर लेके जोरावर के पास फेंकता है। ये देख के जोरावर इतना खुश हो जाता है, वो
वो उसे अपनी गैंग में ले लेता है। अब शिवम जारा और सिकंदर को संभालने का काम करेगा। फिर वो पार्टी रखते हैं। जोरावर शिवम को कहता है, जेडी और महमूद में से कोई गद्दार है, पता लगाओ, मुझे नया बिजनेस करना है। और उसके कहने पर शिवम बहुत ड्रग्स और नशे कर लेता है। वो गिर के बेहोश हो जाता है। जारा उसे संभल के होश में लाती है। वो बेहोशी में भी आलिया का नाम ले रहा था, उसे कैसे भी करके बचाना है। शिवम समत को कहता है, मैं इनका गद्दार नहीं, आलिया ढूंढने आया हूँ। समत उसे कहता है, तुम्हें बच्चों को बचाने के लिए जोरावर का भरोसा जीतना ही होगा। पहले जयदीप नफीसा के लिए काम करता था, उसकी गलती की वजह से ही वो ड्रग का पैकेट अमृत को मिला। नफीसा उसको मारने वाली थी, लेकिन अमृत ने उसे बचा लिया। तब से जेडी उसका बहुत ईमानदार है। अब उसके पास एक कंटेनर आने वाला है, तुम्हें देखना होगा, उसमें बच्चे हो सकते हैं। तब शिवम जाके जेडी को कहता है, कंटेनर दिखाओ वरना मैं आगे नहीं जाने दूंगा। जेडी कहता है, जोरावर का नया कुत्ता है, भौंकेगा तो सही। जोरावर भी जेडी को कहता है, शिवम जो बोल रहा है वो करो। फिर वो कंटेनर खोलते हैं तो उसमें ड्रग्स मिलते हैं, बच्चे नहीं थे। शिवम ये बात समत को बताता है। पीछे से जोरावर उसे पकड़ के कहता है, किससे बात कर रहे थे? वो कहता है, तुमने ही कहा था ना गद्दार को ढूंढो, वही कर रहा हूँ। फिर वो दोनों जारा की म्यूजिक क्लासेस जाते हैं। जोरावर उन्हें कहता है, अब तुम दोनों भी गन उठा लो और ये सब बंद करो। मम्मी भी म्यूजिक में थी, पता है ना उनका क्या हुआ। गुस्से में जारा उसे थप्पड़ मारती है। जोरावर को भी इतना गुस्सा आता है, वो जारा का वायलिन तोड़ देता है और उससे कहता है, तुम आज के बाद गाना नहीं गाओगी। जारा बहुत उदास होकर रोने लगती है। शिवम ये सब देख नहीं पाता, इसलिए वो उसके लिए नया वायलिन लेके आता है। इमोशनल होकर जारा उसे गले लगा लेती है। दोनों साथ में घूमते हैं। समत शिवम को फोन करके बताता है, आज नफीसा गद्दार से मिलने वाली है, तुम जाके उससे पकड़ लेना। शिवम वहाँ जाके देखता है वो गद्दार तो जारा ही थी। वही नफीसा को सब इन्फॉर्मेशन देती है। नफीसा जारा को कहती है, अमृत के अंतिम संस्कार पे गोलियां मैंने नहीं चलाई, वो शिवम ने चलवाई है, जैसे वो तुमको बचा के तुम्हारी गैंग में आ सके। शिवम जारा का पीछा करता है। वो उस पर बंदूक तान के कहती है, मैंने तुम पे भरोसा किया था। वो भी कहता है, तुम गद्दार हो, तुमने अपनी फैमिली को धोखा दिया। तुम चाहो मुझे मार लो, लेकिन मैं मरूंगा नहीं जब तक मैं सब बच्चों को बचा न लूं। फिर वो वहाँ से चले जाता है। जेडी और महमूद एक जगह जाते हैं, वहाँ सब बच्चे कैद में थे। वहाँ आलिया महमूद को कहती है, मेरी फ्रेंड बीमार है, इसे घर जाने दो। वो उसे कहता है, सब जाएंगे घर, लेकिन तुम नहीं, तुम मेरे साथ चलना। फिर शिवम जोरावर को बताता है, ये महमूद गद्दार है, वो तुम्हारे पैसे चोरी करता है और ऊपर से इसके दूसरे अकाउंट्स भी है, उसमें नफीसा उसको पैसे देती है। महमूद कहता है, मैं चोरी करता हूँ, वही पैसे अपने दूसरे अकाउंट में डालता हूँ, नफीसा से मैं नहीं मिला, मैं गद्दार नहीं। जोरावर उसे कहता है, क्या बात है, तुम चोर हो लेकिन ईमानदार। वो जेडी को कहता है, इसको गोली मारो। जेडी को विश्वास है महमूद ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको मारना पड़ता है। शिवम जारा को कहता है, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो अपनी फैमिली के खिलाफ जा रही हो। वो बताती है, बचपन में उसके पापा उसे जिद कर रहे थे, रस्सी काट के इस आदमी को मार दो, इसने मुझे धोखा दिया है। तब दोनों माँ बाप के बीच इतना झगड़ा हो रहा था, वहाँ जोरावर ने आके रस्सी काट दी। ये देख के मम्मी को लगा हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना बच्चों को भी अमृत अपने जैसे बना देगा। वो चुपके से निकल रहे थे, तब जोरावर ने पापा को चुगली कर दी और उन्होंने मम्मी को मार दिया। जोरावर तो माँ बाप दोनों को ही निकल गया। अब पापा के जाने के बाद आज नहीं तो कल नफीसा हमारा बिजनेस ले लेगी। जोरावर चाहे कैसा भी हो, है तो मेरा भाई ना, मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहे। नफीसा ने हमारे साथ डील की है, बिजनेस के बदले वो मुझे और सिकंदर को सेफ रखेगी और कहीं दूर भेज देगी। शिवम उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो, अब मैं सेफ रखूंगा तुम दोनों को। जेडी नफीसा से पूछता है, महमूद गद्दार था कि नहीं। वो कहती है, हाँ वो गद्दार था, और वो उसे फोन में कुछ दिखाती है। सिकंदर सुसाइड करने वाला था, शिवम उसे बचा लेता है। जारा बच्चों के यहाँ जाके देखती है तो वहाँ एक बच्ची मर गई थी। जोरावर शिवम को कहता है, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। वो समत को पकड़ के लाया था। वो शिवम को कहता है, इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है, इसको मार दो। शिवम उसको मारने की जगह जोरावर पे गोली चलाता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। वहाँ जेडी भी आता है। नफीसा ने ही इसे समत और शिवम के बारे में बताया था और वो कहती
कहता है अब पता चला अपने दोस्त को मारना कितना मुश्किल है। वो समत को गोली मार के शिवम को यहीं बेहोश करके जाते हैं। जैसे पुलिस को लगे शिवम ने ही समत को मारा है। जोरावर अपने भाई बहन को कहता है चलो अच्छे से रहते हैं ना साथ में। उसे जारा और शिवम के बारे में भी पता चल गया है। जारा और सिकंदर को अब उसके साथ नहीं रहना। सिकंदर उसे कहता है तुमने पापा को क्यों मारा? वो कहता है अपने फायदे के लिए, और क्यों? और मम्मी को भी इसलिए मरवाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था हमारी फैमिली टूटे। पुलिस शिवम को ले जाती है और उसे बहुत टॉर्चर करती है। वो कहता है मैंने नहीं मारा। वो टैक्सी ड्राइवर को बुलाते हैं जिसकी टैक्सी समत ने इसको दिलवाई थी ना, वो आदमी भी पलट जाता है। मैं इसको नहीं जानता, मैं तो एम्बुलेंस चलाता हूँ। पुलिस तो उसको और मारती है और करंट देती है। तब वहाँ जारा और जोरावर आते हैं। तब वो कहता है शिवम तुम आलिया को ढूंढने आए थे। जारा उसे ताबीज देके कहती है आलिया को मैं नहीं बचा पाई, उसकी मौत हो गई। जोरावर कहता है मुझे पता होता आलिया तुम्हारी बेटी है तो मैं खुद उसे मारता। ये सुनकर शिवम उसे गुस्से में काटने लगता है। पुलिस उसे करंट देती है और जोरावर को बचा लेती है। शिवम को डर था, वो आलिया को दोबारा नहीं खोना चाहता, लेकिन अब उसकी दोनों आलिया चली गई। वो दिन रात उदास रहता है। तब उसकी आलिया सपनों में आके कहती है उठो और उन बच्चों को रिहा करो। फिर शिवम उठ के जेल में कैदियों से लड़ाई झगड़ा करता है। वो घायल हो गया इसलिए उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ वही टैक्सी वाला उसे बचा के भगा लेता है। पुलिस वो ड्राइवर को तो मार देती है और शिवम को पकड़ने वाले थे। तब वहाँ मोंग सके उसे बचा लेते हैं। जोरावर जारा और सिकंदर को मार्टिन के साथ बेच देता है, जिसके साथ वो बच्चों को भी बेचने वाला है। इसके साथ ही ये ट्रैफिकिंग का काम करता है। तब वहाँ नफीसा आके कहती है ये शिवम मुझसे मदद मांगने आया था कि मैं इसके साथ मिलके तुम्हें मारूं, लेकिन हमारी दुश्मनी अलग है, कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। फिर वो शिवम को फेंक के चले जाती है। जोरावर उसको पीट के जेडी को कहता है इसको मार दो। जेडी शिवम को कहता है मुझे पता चल गया अमृत को जोरावर ने मारा है, इसलिए तुम जाके बच्चों को बचाओ और भाग जाओ यहाँ से। तब वहाँ जोरावर के और लोग आते हैं। सब में लड़ाई होती है और जेडी मर जाता है। शिवम बुलडोजर और रॉकेट लॉन्चर लेके सबको मारने लगता है। जोरावर एक बच्चे को पकड़ के शिवम को कहता है सामने आओ वरना मैं इस बच्चे को मार दूंगा। शिवम सामने आता है, उसके बाद भी वो बच्चे को मार देता है। तब वहाँ कंटेनर में से आलिया निकल के कहती है शिवम। तब पता चलता है जो लड़की बीमार थी ना, आलिया ने उसे ताबीज दिया था, वो मर गई, आलिया तो जिंदा है। जारा भी गाड़ी से बाहर आती है। जोरावर शिवम को कहता है तुम्हें आलिया चाहिए तो जारा को मारो, और जारा को कहता है तुम्हें सिकंदर चाहिए तो शिवम को मारो। तब पीछे से जोरावर को गोली लगती है, वो सिकंदर ने चलाई थी। जोरावर जारा को मारने वाला था। तब शिवम उस पे कंटेनर फेंक के मार देता है और फिर वो सब बच्चों को बचा लेता है। असल में शिवम ने नफीसा को कहा था वो बच्चों तक पहुंचा देगी तो वो हमेशा नफीसा का गुलाम बन के रहेगा। जारा का परफॉर्मेंस होता है, वहाँ शिवम उसे बताता है तुम्हें ही सिकंदर और आलिया को संभालना होगा क्योंकि वो तो अब नफीसा का गुलाम है। दोनों इमोशनल होके गले लग के रोने लगते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।